गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6। इसमें जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा था कि क्लाइमेट और जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग उस एरिया की वेजिटेशंस किस तरह की होती है, वहाँ पे कौन कौन से जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ होती है वो अवेलेबल होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेडिटेरियंस वेजिटेशन। मेडिटेरियंस वेजिटेशन के अंदर कौन कौन से आते हैं ये सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ दीज ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडियस ट्री। देखिए, जो वर्ल्ड के वो ज़्यादातर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अंदर ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो एवरग्रीन और डेसिडियस जो ट्री है ना उससे मतलब कवर्ड है। यहाँ पे ये वाली होती है। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है, वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो पार्ट है वो अलग है और इसको बोलते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन। देखिए, ये जो होता है ना इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर उसके पास का एरिया होता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर, ठीक है, ये कहाँ पे है? यूरोप के अंदर, अफ्रीका एंड एशिया, हैंस द नेम, इसके नाम है। ठीक है, अलग अलग जगह पे। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड ऑफ एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन्स इन द कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए अलग अलग रीजन्स के अंदर ये अवेलेबल है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर। ये जो है ना हॉट ड्राई समर के रूप में इसको मार्क किया जाता है, एंड माइल्ड रेनी विंटर्स। ठीक है, सिट्रस फ्रूट, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना विटामिन सी वाले, और जैसे ऑरेंज है, फिग्स है, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल्स हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशंस इन ऑर्डर टू कल्टिवेशन व्हाट दे वांट टू। दिस नो मच वाइल्ड लाइफ हियर, तो यहाँ ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं होती है और यहाँ पे इस तरह की जो फ्रूट वाली एग्रीकल्चर है वो की जाती है। ठीक है, मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बाग्स। देखिए, इसकी जो बाग्स होती है ना, जो स्टेम के ऊपर जो कवर होता है उसको बाग बोलते हैं ना, तो ये जो बाग होती है वो थिक होती है और उसकी जो लीव्स होती है वो वैक्स से कोटेड होती है। इसकी जो पत्तियाँ होती है ना उसके ऊपर वैक्स लगी होती है जिससे वाटर वेप्योर नहीं हो पाता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जो होता है ना वो रुक जाता है इसका। मेडिटेरियन रीजन्स आर नॉन इज, देखिए मेडिटेरियन रीजन है ना उसको क्या नाम से जाना जाता है? ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी अंडरलाइन करना है आपको। फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, अपनी फ्रूट कल्टीवेशन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर फ्रूट ही ग्रो किए जाते हैं। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? इनके जो ट्रीज़ होते हैं ना, देखिए ये इस तरह के होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, ऐसे लंबे लंबे कोन के जैसे, कोन होता है ना वैसे, तो इसलिए इसको कॉनिफेरियस बोलते हैं। इन द हायर लेटीट्यूड 50 डिग्री से 70 डिग्री ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फेयर द स्पेक्टिकुलर कॉनिफेक्स, ये स्पेक्टिकुलर होते हैं फॉरेस्ट जो, इसलिए इनको बोलते हैं टैंगा। टैंगा भी बोलते हैं, टेंगा। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है ना वो टेगा भी है। तो ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के अंदर 50 to 70 डिग्री वाला जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है वहाँ पे होता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, ये ऊंचाई पे होते हैं बहुत ज़्यादा। दीज आर ट्रीज वर सलीमास फाउंड इन द हिमालय इन द अबडेंस, ये हिमालय के अंदर देखा था। दे आर टॉल, लंबे होते हैं, सॉफ्ट वुड होती है, एवरग्रीन ट्री होते हैं हमेशा। ठीक है, द वुड ऑफ दिस ट्री आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर और वगैरह ये मतलब पेपर मेकिंग में यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं ना इसलिए। मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्स, मैच बॉक्स माचिस की डिब्बियाँ, और पैकिंग के बॉक्स आते हैं ना जैसे फ्रूट्स वगैरह पैकिंग करके वो जो डिब्बियाँ आती है वो उसकी जो वुड्स होती है ना वो इनकी होती है। ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड चीड़, देखिए ये कौन कौन से जो प्लांट ट्री है उनके नाम है चीड़, पाइन, कैडर आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ द ट्री इन दिस फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलन बियर आर द कॉमन एनिमल फाउंड हियर। ठीक है, तो सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर जो है वो यहाँ पे देखिए, पोलर बियर तो ये कोल्ड वाला रीजन आ गया। ठीक है, टेगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। देखिए टेगा का मीन्स क्या होता है रशियन लैंग्वेज के अंदर, रूसी भाषा के अंदर, कि अनटच या प्योर, एकदम शुद्ध। ठीक है, इस तरह के होते हैं। देखिए ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं और ये पूरी तरह से ठंड होती है यहाँ पे तो इसलिए ये कवर्ड होते हैं स्नो से। उसके बाद में आते हैं ग्रासलैंड।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स दीज ऑक्यूर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर हमने बताया था ना 0 डिग्री, एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। द वेजिटेशंस ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट एंड लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो कम ज़रूरत होती है इसको रेनफॉल की भी। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं तो यहाँ पे इनको ज़्यादा रेनफॉल की भी ज़रूरत नहीं होती है। लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ठीक है। उसके बाद में अबाउट 3 to 4 मीटर टू हाइट, इसकी जो हाइट होती है वो इतनी होती है। सवाना ग्रासलैंड, देखिए सवाना, ठीक है, ये घास के जो मैदान है ना उसका नाम है सवाना। ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर दिस टाइप, तो इस टाइप की ना अफ्रीका के अंदर होती हैं। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपार्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ये वाले एनिमल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में टेम्परेट ग्रासलैंड, these are found in the mid latitude zone and in the interior part of the continents. Usually grass here is the short and nutritious, short होती है, nutritious होती है। wild buffaloes, bisons, antelopes and are common टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये सॉफ्ट ग्रास होती है और शॉर्ट होती है, छोटी। थ्रोनी बुशेस, कांटे वाली झाड़ियाँ, दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ड्राई जो डेजर्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पे थ्रोनी बुशेस पाई जाती है। द वेजिटेशन कवर इन स्केयर्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैनिटी रेन्स एंड सचिंग हीट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रेन भी कम होती है और हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसकी जो लीव्स होती है ना वो थ्रोन्स में कन्वर्ट होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप, कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो ग्रेट डेजर्ट है उसका नाम बता सकते हैं। नेम सम ऑफ कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर, जो आपने पहले देखा है ना कि कौन कौन से एनिमल होते हैं वो डेजर्ट में रहते हैं, तो आप हमारे यहाँ बताइएंगे। जैसे कि इंडिया के अंदर तो थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं ग्रेट थार डेजर्ट। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, देखिए अगर आप पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जैसे कोल्ड प्लेसेस होते हैं ना, तो यू हैव फाइंड द प्लेसेस एक्सट्रीमली कोल्ड, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन वेरी लिमिटेड हियर, तो ठंड की वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो कम होती है। ओनली मोजेस, लीचेस इन आर वेरी स्मॉल शर्ब्स आर फाउंड इन, बहुत ही छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है ना वही यहाँ पे मिलती है। इट्स ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, जब थोड़ी सी इनको समर होता है, देखिए वहाँ पे क्या होता है समर सीजन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है, बर्फ़ ही रहती है। दिस इज कोल्ड टुंड्रा, ठीक है। तो ये जो पोलर का एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। दिस एनिमल्स हैव थिक फर, उनके जो जानवर होते हैं ना उसके फर मतलब उनके जो बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, और थिक जो स्किन होती है उनकी प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, तो कोल्ड से उनको प्रोटेक्ट करती है। देखिए ये भालू है ना, ये देखिए पोलर बियर, इस तरह के बड़े बड़े बाल होते हैं इसके, ये वॉलरस है, तो ये इनको ठंड से बचाते हैं। सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक ओवल, पॉलर बियर और स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हियर, ठीक है। तो ये वाले एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए ये वाला जो बॉक्स है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। ग्रासलैंड आर नाउन बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। अलग अलग जो एरिया है ना वहाँ पे ग्रासलैंड है वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं ईस्ट अफ्रीका, जिस यहाँ पे इसको सवाना बोला जाता है। ब्राज़ील के अंदर इसको कंपास बोला जाता है। वेनेजुएला के अंदर इसको लैलनोस बोले जाता है। तो देखिए आपसे वन लाइनर या किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेम्परेट ग्रासलैंड जैसे अर्जेंटीना के अंदर पंपास बोलते हैं, अमेरिका के अंदर प्रेरीज बोलते हैं, अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं, एशिया में स्टेपी बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स बोला जाता है ग्रासलैंड को, ठीक है। सलीमास फादर शो हर द फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, ठीक है। तो सलीमा के जो फादर थे ना वो फॉरेस्ट की उसको पिक्चर्स दिखा रहे थे। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल्स वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, कुछ लोग जो है ना वो ट्री को काट के फॉरेस्ट वाला जो एरिया उसको क्लियर कर रहे थे। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल्स, की ये लोकल पीपल है वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, तो वहाँ के जो लोग हैं ना उनको फिर रहने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, इसलिए वो ट्रीज़ को काट के क्लियर करते हैं। सलीमा स्टार्ट वॉन्डरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड, तो सलीमा सोचती है कि अगर सारे के सारे जो फॉरेस्ट है वो क्लियर कर देंगे देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, कि वाइल्ड लाइफ जो है वो कहाँ जाएगी, ठीक है।
सलीमा जो है उसको ये होता है ना कि सारे ट्रीज़ कट हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना, फॉरेस्ट कैसे होंगे, उनके एनिमल्स वो कहाँ रहेंगी, उनकी वाइल्ड लाइफ कैसी रहेगी। विल द फॉरेस्ट टेक द ओरिजिनल शेप अगेन इफ़ पीपल्स गो टू कटिंग देयर ट्रीज लाइक दिस, इस तरह से लोग काटेंगे तो वापस से ये अपने पुराने फॉर्म में कैसे आ पाएंगे। विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन, क्या एनफ ऑक्सीजन मिल पाएगी, पौधों से ऑक्सीजन मिलती है ना, वाटर वेपर होता है, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर, तो ये सारी चीज़ें हैं वो फ्यूचर में कैसे मिलेगी अगर इसी तरह से फॉरेस्ट को कट करते रहेंगे। डू यू एग्री विथ सलमा, क्या आप सलमा से एग्री हैं। होल्ड डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लेशन ऑफ आवर डिवर्शंस फ्लोरा एंड फ्यूना, सजेस्ट सम सिनर्स, तो आप लोग भी इस चीज़ से सजेस्ट हैं, मतलब डिस्कशन की एग्री हैं कि इसी तरह से अगर फॉरेस्ट कट करते गए, ठीक है, तो फिर जो आने वाली जनरेशन है या फिर आने वाला जो टाइम है उसके अंदर लोगों को किस तरह से ये सब चीज़ें मिलेगी, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, रेन जो होती है वो प्लांट्स जो होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उन पे डिपेंड होती है, तो ये सब कैसे होगा। तो इसलिए वाटर जो है उसको बनाने के लिए, रेन करवाने के लिए, तो जो डेजर्ट है वो उसको, तो इस तरह से डेजर्ट जो है वो बढ़ता जाएगा अगर प्लांट्स को इसी तरह से काटते रहेंगे। फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वाइल्ड लाइफ जो है वो भी डेंजर, खतरे में पड़ जाएगी ना। तो इसलिए अगर जो प्लांट्स हैं उनको कट करते हैं तो उसकी जगह न्यू प्लांट्स है वो ग्रो करने चाहिए, जिसकी वजह से ये जो बैलेंस है हमारी अर्थ का वो बना रहे, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस होती है और उनको सेव करना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।